बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से इंतहाई अहम चैप्टर है। ये याद रखिएगा, जब तक स्टार्ट से अभी तक की बातें समझते हुए नहीं आएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी। क्लोनिंग के बारे में नहीं पता चलना, कैरियर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो स्टार्ट से इन चीजों को समझते हुए आए, तब ही बात आपके पल्ले पड़ेगी। कल का हमारा टॉपिक PBR322 के नाम से प्लाज्मिड एज अ प्लाज्मिड गुजरा, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हमने उसकी टैग्स पढ़नी है प्लाज्मिड्स की और कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जैसे लिखवाऊंगा कोशिश करनी है वैसे ही लिखें, चीज चेंज मत करें। बुक पे आपने बहुत थोड़ा है, मैंने कोशिश की कि उसको रेशनलाइज किया है और थोड़ी सी इसको क्वालिटी की है। तो टैग्स इसके क्या है, सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो क्लोनिंग में क्या होता है? टू इंसर्ट, रिप्लिकेट, रिप्लिकेट, रिप्लिकेशन ना लिखें, रिप्लिकेट एंड एम्पलीफाई, एम्पलीफाई डीएनए फ्रेगमेंट्स। छोटी छोटी इजी इजी टर्मिनोलॉजीज हैं। एम्पलीफिकेशन का पता है, रिप्लिकेशन का आपको पता है, तो मजीद इनको मैं मजीद वो नहीं करूंगा। इसकी एग्जांपल लिख लीजिएगा, पी छोटा बी आर 322। ठीक हो गया। फिर इसके बाद दूसरा है एक्सप्रेशन वेक्टर। एज एन एक्सप्रेशन वेक्टर इसकी टाइप भी है टू एक्सप्रेस, जहर हो जाना, द क्लोन जीन, क्लोन जो कॉपी बनती है, जीन एज अ प्रोटीन in the host cell, in the host cell। तीसरा आपके पास इसकी कौन सी टाइप है? शटल वेक्टर्स, शटल वेक्टर्स टू रिप्लिकेट। क्या करता है शटल वेक्टर? टू रिप्लिकेट एंड फंक्शन इन टू और मोर डिफरेंट होस्ट सिस्टम। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो इसका, बल्कि इसकी एग्जांपल भी साथ लिख लीजिएगा। इसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड सम यीस्ट। उसके बाद चौथी हमारे पास जो इसकी टाइप पाई जा रही है वो है एज अ रिपोर्टर वेक्टर, भी काम करता है। रिपोर्टर वेक्टर, रिपोर्टर वेक्टर भी इसकी टाइप है टू मॉनिटर जीन एक्सप्रेशन। अब देखें रिपोर्टिंग कौन करता है। आपने देखा होगा मार्केट में कोई वाकया हो गया, शाम के टाइम पे जियो न्यूज पे खबर चल रही होती है और रिपोर्टर रिपोर्ट कर होता है। वो रिपोर्ट करता है कैसे? उसने कोई चीज मॉनिटर की होती है, देखी होती है, तो मॉनिटर जीन एक्सप्रेसिंग। ठीक हो गया, एक्सप्रेशन लिख ले की बात है। ये दोनों टैब्स आपकी बुक पे नहीं है, आपने लाजमी लिखनी है। वायरल वेक्टर्स, ठीक है, टू डिलीवर, टू डिलीवर जीन इनटू यूकैरियोटिक सेल्स, इनटू यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये 5 आपके पास टाइप्स हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ आई हैं। इसको अपने पास नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसके बाद इसकी यूजेस और एप्लीकेशंस जो आपकी किताब पे मौजूद हैं, वो थोड़ा सा मैंने वो भी मॉडिफाई की हैं। बुक पे बहुत थोड़ी हैं, उसके नंबर नहीं देगा, इनकेस ये आ जाता है बोर्ड अगर आप पे मेहरबान है, शॉर्ट क्वेश्चन भी डालेगा, लॉन्ग भी डाला जा सकता है। तो ये चीज़ें सिर्फ उतनी बहुत नहीं है। इन चीज़ों को आपने जिस तरह लिखवाया जा रहा है ऐसे ही लिखना है। अब आपने क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन कौन सी है, मतलब यूजेस कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एज अ जीन क्लोनिंग इस्तेमाल होता है, इसको ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। जीन थेरेपी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसको वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसको सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर में इसको इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर। और 6वीं चीज़ है आपके पास रिसर्च एंड ड्रग
डिस्कवरी तो आपकी बुक पे बहुत कम है, 3 ही है मेरे ख्याल से, आपने ये पूरी 6 लिखी हैं। जीन क्लोनिंग में इस्तेमाल होता है, जीन थेरेपी में इस्तेमाल किया जा सकता है, वैक्सीन डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जा सकता है एज़ अ प्लाज़मिड, और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, रिसर्च एंड ड्रग डिस्कवरी में इसको प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपके पल्ले पड़ चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतने ही, दुआ में याद रखें।